कि मैंने कहा मेरे पापा हैं डॉक्टर, मैं बीमार थी, वो सारा फिर बताया उन्हें। और अब मैंने सितार भी ले लिया 2.5 लाख का, वो 80,000 का फिर उसका केस भी। लेकिन अब मैं नेक्स्ट क्लास में जाने से डर रही हूँ कि मैं ये ना हो कि वो ऑनलाइन क्लासेस हैं और यूपी से या यहाँ पे? यहाँ पे इस्लामाबाद में। और आपने अब इतना महंगा सितार भी खरीदा है और आप उसकी क्लासेस लेना चाह रही हैं तो ले। नहीं, लेकिन इसमें ये तो नहीं है ना कि इसमें बदतमीज़ी या गुस्ताखी वाला या जो मुझे कहना भी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, वो आपने अपना फोकस ठीक रखना है। आप वहाँ से सितार सीखने जा रही हैं। तो इस सैटरडे उन्होंने ये कहा कि आप अपना सितार ले जाइएगा। तो वहाँ बैठे भी मुझे इस तरह के ख्याल फिर बार बार आ रहे होते और मेरा फोकस ले में जाइएगा क्या? वो शायद वो कह रहे थे कुछ ठीक करवाना है बीच में से, नया है तो उसको रिपेयर करवाना है। एडजस्ट फिर मैं करना होगा। मेरे अपना दिमाग भी फिर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मेरा अपना दिमाग भी बीच में फिर चलना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, पूछ लूँ कि ये गलत तो नहीं होगा। नहीं 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 भाई, मेरी तरफ से किसी को कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, मैं कोई पाबंदी ना नहीं, सूफी मैं हूँ, नहीं जाना चाहती ना ना उधर तो बैठ इस तरह लेता से। तो ना मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ। मेरा सादा सिंपल इतना सा काम है, होमवर्क है कि तो मैं कंफ्यूज हूँ ना। मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। आप लोग अपनी घर की लाइफ ठीक करें, नंबर 1। वो आपकी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है घर की, कोशिश करें वो जितनी आप कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की कैफियत ऐसी हैं कि उनसे कई बार डेली की रूटीन वर्क या अपने आप को ही मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें कई लोग पेंटिंग करते हैं, कई लोग कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या सिंग करते हैं या डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं। उनकी हालत ऐसी होती है। मैं कहता हूँ कि आप अब ये खुद दुआ आगे कराया करें। सितार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मुख्तलिफ तारें हैं, उसके ऊपर शायद 7 तारें होती हैं, मुझे नहीं पता। सितार से मुझे लग रहा है कि शायद 7 तारें होती होंगी। जी। क्यों जी? ऐसे ही है। तो उसकी 7 सुर हैं और उस हिसाब से उसकी कोई ज़ाहिरी बात है, उसको सीखोगी, आपका ध्यान उधर जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ध्यान का ही मसला होता है। कैफियत जो भी हैं, जैसे ज़िरवा को मैं कह रहा हूँ कि ये डॉक्टरी में, अल्लाह ने इसको डॉक्टरी के लिए बनाया। जितनी तेज़ी से इसके डॉक्टरी के एग्ज़ाम पास होते हैं तो वो इससे काम लेना है। ये अपना कहती रहती है कि मुझे तो इतनी डॉक्टरी नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं। वो अल्लाह का मर्ज़ी है, उसने इससे जो आपको आता है वो मरीज़ भी आपके पास वही आता है जो भी उसने काम लेना होता है जब आप उसके लिए कर रहे होते हैं। डॉक्टरी के साथ ये अगर सूरह रहमान का या दुआ का बताती है या करती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब ये इतने, कई लोग इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ब्लड देख ही नहीं सकते। सर्जरी का ब्लड, ये ईद वाले दिन, ये 10 दिन कई लोगों के बहुत मुश्किल होते हैं। मुहर्रम के 10 दिन बहुत मुश्किल होते हैं, या ये कुर्बानी बकरे कहीं भी, या गाय बैल ज़िबा, और इनकी हालत बड़ी ख़राब कईयों की होती है, मुश्किल काम होता है। ये सोचते हैं उस एंगल से है ना, अपने आप को, एम्पैथी इस लेवल की होती है कि अपने आप को उस बकरे की जगह पे, गाय की जगह पे खुद को रखते हैं। यानी वो अजीब लगता है छुरी फिरना, उसके रिलेशंस, उसके भी बच्चे होंगे, उसके माँ बाप होंगे, हाय वो ज़िबा हो गया, हाय उसको दर्द हुई होगी, हाय उस बेचारे को ऐसे। कई लोग ऐसे सोचते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े कई ऐसे होते हैं, इनकी दर्द बढ़ती है। या ये अल्लाह से दुआ जिस तरीके से कर रहे होते हैं ऐसे, उसमें भी दर्द बढ़ती है। लेकिन जो भी इनकी कैफियत होती हैं, कई बार इनको इसीलिए डिस्ट्रैक्शन कह लो इसको। उनको तो, आप में से चंद को तो मैं कह रहा हूँ अपना फोकस ठीक करो। या वो कह रही, जैसे ऐना कह रही है कि मेरा जब सिर्फ आप पे ध्यान होता है मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ। जब बाकियों की आवाज़ें भी सुनना शुरू कर दूँ, कौन क्या कह रहा है, मेरी तबीयत ख़राब होती है। ठीक है, वो खुद ही कह रही है अपनी, उसकी है कि मेरा जब सिर्फ आपकी तरफ ध्यान होता है तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ। अब ये वही फोकस मैं समझा रहा था, टेलीफोन नंबर किसी का आप मिलाते हैं तो एग्जैक्ट वही नंबर मिलाना है तो फिर वहाँ मिलेगा। ठीक है, या टारगेट है एक, आपने उसके अंदर पिन पॉइंट उसी जगह पे हिट किया तो फिर वो फोकस आपका ठीक है। अब अगर आपका फोकस ज़्यादा हो गया है, या अल्लाह के साथ, या कुछ लोग ऐसी, या रूहें ऐसी हैं, या जैसे ये लोग हैं कैफियत वाले, या जिनको चंद को आप देखते हैं कि हर वक्त शदीद दर्द में या तकलीफ़ में होते हैं, इनको कई बार मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ कि यार तू वो अपना ध्यान किसी और काम में, डॉक्टरी की तरफ ला, अल्लाह तेरे साथ ही है। लेकिन इनको जो पीछे से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, या फैज़ है, या इनकी ड्यूटी है, या जो कुछ भी है, वो शदीद दर्द, हर बंदे, ये सब लोग नहीं होते। ये पीछे से अपनी पकी पकाई रोटी जो भी इनकी आती है, साथ इनके आती है, ताई होते हैं, अल्लाह की अपनी मर्ज़ी का कोई हिस्सा होते हैं।
जैसे निज़ाम शमसी में आप 7-8 सियारे जो सूरज समेत सारों को देखते हैं, तो ज़मीन एक ख़ास डिस्टेंस पे है सूरज के। सूरज के गिर्द सारे घूम तो रहे हैं, लेकिन जो बहुत करीब वाले हैं उन्हें क्या सेका लग रहा होगा, ये कभी और किया आपने। और ज़मीन 4-5वें नंबर पे ऑर्बिट अपने पे है। ज़मीन अपने से नीचे वाले ऑर्बिट में ही चली जाए तो ख़त्म हो जाएगी लाइफ, अपने से परले वाले ऑर्बिट पे चली जाए तब भी ख़त्म हो जाएगी लाइफ, जो लाइफ यहाँ पे है। और ये सूरज ही है जिससे आपकी रोशनी, ये ऑक्सीजन, ये पौधे, सब्जियाँ, फल, पता नहीं क्या कुछ उससे काम लिया जा रहा है, लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को कम करेंगे खाम खा तो भी किसी काम के नहीं रहेंगे, जल भुन जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो ठाठ सर्द हो जाएंगे। वैसे ही ऑर्बिट से निकल ही जाएंगे, अपने ज़ोर में कहीं आगे जाएंगे खलाओं में, तो आगे अंधेरा है। सूरज को जब आप छोड़ देंगे, सर्दी है, हरारत नहीं है, हरारत ज़िंदगी है, ठीक है, मुर्दा ठंडा होता है। तो आगे उस डायरेक्शन में जब निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने ज़ोर में, अब ये रूहानी बातें हैं, कुछ लोगों का ये ऐसे चल रहा होता है सिस्टम और कुछ ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। ये उसकी मर्ज़ी है किसका कैसे चल रहा है, ठीक है। जो लोग ऐसे चल रहे हैं वो दुनियादारी बड़ी सही और बड़े एक्यूरेट और सारे उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो ये वाले हैं और इनका किस हिसाब से एनर्जी सर्कल है, क्या पेस है, क्या धमाली मैंने कहता हूँ, उनमें भी डिफरेंस है ना। तो उसमें कई इतने ज़्यादा उस हालत में होते हैं कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। या उसे कहता हूँ कि यार तो किसी काम लग ना, चलो डॉक्टरी करो, ये करो, वो करो। अब इन्हें जहाँ से ज़रा सी, जैसे शदीद सूरज में आप अगर फिर रहे हो ये जून की गर्मी में, आपको दरख्त के नीचे इतनी सी जगह भी शेड नज़र आए तो आप गाड़ी वहाँ घुसाने की कोशिश करते हैं या वहाँ खड़े होने की कोशिश करते हैं ना, तो वाज़े डिफरेंस होता है ना, ठीक है। इस तरह इन लोगों को, मेरे जैसे बंदे के साथ या इस तरह के किसी बंदे के साथ अगर कोई थोड़ा सा भी इनकी कैफियत कम होती है तो ये उधर घुसने की कोशिश ज़रूर करते हैं। हर बंदा आसानी या ज़्यादा कोशिश करता है जहाँ से उसको हो, लेकिन मेरी भी एक लिमिटेशन होगी ना, और मेरी भी कोई ड्यूटी होगी। उस लिहाज से मैं फिर इन्हें साथ कहता भी हूँ कि तुम लोग ये करो, वो करो, फलां। आपको अगर वो सितार का ख्याल आया और आप कर रहे हो तो करो उसको। सितार तो है ही सूफ़ी म्यूज़िक है सारा का सारा, और वो जो भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप उसे करें। मैं आपके सामने मौसीकी तो बाबा जी का ये जितना सिस्टम है, ये कलंदरी और चिश्ती सिस्टम मिक्स सा है, लेकिन बाबा जी के सिस्टम में सोर वर्दी भी है। ये 3 बार अल्लाह उन्हें बाबा मौजूद दरिया बुखारी से मिला हुआ है। शाह शम्स तबरेज़ का सिलसिला बाबा जी के साथ है। ये जो हैं बाउद्दीन ज़करिया, और जो उधर से हैं आपके उच्च शरीफ वाले मखतूम जहानिया जहाँ गश्त बेसिकली, और जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी, फिर लाल शहबाज कलंदर से बहुत ज़्यादा उनका लिंक है। बाबा फरीद का शकर चिश्ती सिलसिला जो भी कह लो, ये सारा ही अजमेर, बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से चादर स्पेशली बाबा जी के लिए आती होती थी। तो ये सारी चीज़ें आप उस फील्ड में फिर रहे हो तो जाओ करो। आपकी कुछ शुरू से तबीयत बेहतर होती है तो बचपन से अब्बू की तरफ से था कि वो कैलीग्राफी और आर्ट वर्क, ये सारा कुछ आर्ट वर्क होता है ना, वो हाँ जी आया हुआ है ना बीच में जी। तो जीन्स में अभी जैसे अब्बू फौत हुए हैं तो उसके बाद से मेरा रोना, चीखना, चिल्लाना वो ज़्यादा हो गया, और सम टाइम मुझे खुद पे होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर खुद को कहती हूँ तुम शायद कोई एक्टिंग ही कर रही हो, कोई ड्रामा ही कर रही हो। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो मुझे खुद को भी ना उससे वो एकदम जैसे, खैर वो उसमें रोना बहुत जो है शिद्दत का, और उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। असल तो में ये उसको जो मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए, सॉरी जी बोलते जाएं, उसको मैंने एज ए डिस्ट्रैक्शन के लिए फिर, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि उनके टीचर जो है ना, पूरी कर लो बात, जल्दी करो। उनके जो टीचर हैं वो जो बाबा सफदर बुखारी हैं, तो उनके दोस्त थे। किनके? जो जिनका वो सितार का क्लास में मैं गई, उनके जो टीचर थे वो बाबा सफदर बुखारी के दोस्त थे।
तो इस पे फिर मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा कि ये तो यानी मैं ऑलरेडी एक सिस्टम से कनेक्टेड हूँ जिससे मुझे सूरह रहमान की ये जो थेरेपी। सिस्टम है ना, ये सारे सिस्टम्स के ऊपर है, ये फाइनल सिस्टम है। इसको ऐसे वैसे सारे कह सकते हैं कि प्यो लगा है, किधर कहना पिया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, लेकिन ये मेरी रूह सारे यहाँ सिस्टम यहाँ connected ख़त्म है। हो रहे हैं ना आके, जी। हमारे अंडर आते हैं सारे ये। इसको पागलों के अंडर ही हैं सारे ये। चलो ऐसे कर लो ताकि कोई गुस्सा ना करे, जो है भी ऐसे ही है। पागल के ऊपर कोई हद पाबंदी नहीं ना लग रही, ठीक है। वो बुल इन चाइना शॉप एवं कभी इधर जा बड़िया उधर जा बड़िया, इधर मर्जी टक्कर मार ले, ठीक। एक चीज़ ये है कि कुछ लोग हैं जो मेरे पास आए, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो मेरे से अभी तक नहीं मिले, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, और कभी कभार वो फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं। मैं खुद से उन्हें कहता हूँ कभी मिल जाओ आप, ठीक है। मैं कहता हूँ कभी मिल जाओ। 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, नहीं आ सके या नहीं आते, आ नहीं पाते या किसी वजह से, लेकिन मुझे शौक़ होता है या मुझे अच्छा लगता है कि एक बार मिल जाए। हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे खूबसूरत उन्होंने बात को पिक किया है, ऐसे खूबसूरत वो अलाइन है सिस्टम के साथ। मैं एक सादी मिसाल, ये बातें लाइव अब जा रहा है, लेकिन मैं एक परफ्यूम है वो मैं यूज़ ही नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक। और कोई किसी ने भेजा तो मैंने उसे फ्रैंकली कह दिया कि यार ये जितना मर्ज़ी महंगा ना, मैं ये नहीं यूज़ करता। एक परफ्यूम एक आपकी अपनी एक पसंद होती है। अब वो जो साहब भी लाए थे, उन्होंने हरकत ये की थी कि उन्होंने उसे खोल दिया हुआ था कि ना मैं किसी को दूं और मैं ख़ुद यूज़ करूं। तो मैंने उसे कहा यार मुझे ना इससे सर दर्द हो जाती है, मैं एक वाहिद परफ्यूम है, इससे मुझे होती है, तो मैं नहीं लगाता। कोई लेके भी आए मैं किसी को दे देता हूँ, तो आप मेहरबानी करो, चलो मैं आपको ही दे देता हूँ। दुनिया के मेरे ख्याल महंगा तरीन परफ्यूम है शायद, या दूसरे नंबर पे होगा। तो मुझे कहता है कि अच्छा बाबा मैं आपको, चलें आप भी नहीं, ये वो नहीं, उसने खुद से मेरे कपड़ों पे लगा दिया, ठीक है। मतलब मेरे घर वालों को अगर पता चले ना कि जावेद ने वो परफ्यूम लगाया, मैं घर भी गया तो मुझे जाते साथ आदि ने कह दिया कि बाबा भी फिर आपने सर दर्द पकड़ लेंगे। मैं कहा यार मैं उतार दिए, ये कहाँ से लगी है? मैं क्या, वो मैं कोई आया था तो वो ज़बरदस्त ने दिया, मैं लगा दिया। लेकिन जो हैरानकुन बात है वो ये है कि दुनिया के उस कोने में बैठे हुए उस बंदे ने, जो दूसरा एक बंदा है, 5 साल हो गए हैं मैं उसे मिला नहीं हूँ, उसका मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि बाबा मैं अभी दुआ कर रहा था तो मेरा ख्याल है मेरा फोकस ख़राब हो गया। मैं कहूँ क्या हुआ है? तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके साथ कनेक्शन में था उसी तरह जैसे मैं करता हूँ या करती हूँ, या दुआ जो मेरी थी, तो आपने एक बार मुझे कहा था कि ये परफ्यूम नहीं लगाना, तो बाबा आपसे वो फ्रेगरेंस आ रही है, यानी मुझे वो फ्रेगरेंस आई है, तो आप तो वो नहीं यूज़ करते। उसने भी मुझे एक बार कहा था कि ये परफ्यूम मैं भेजूँ, मैंने कहा ना, मुझे ना भेजना। 5 साल पुरानी उसको बात याद थी, ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि तुसी पागल हो जाओ, रोज़ उन घर बह के सूंघते रहो सर ने की लाया, सर भावें उसले बाथरूम बैठे हो, ठीक है, बाद उल्टियाँ करो, ठीक है। बंदे के पुत्रा तरह सीधे रहो। कहने का मसला, मैं उसको ना थोड़ी देर कहता रहा, मैं क्या फिर तेरा तो फोकस ख़राब हो गया। मैं क्या तू अब इस तरह कर, तू टिकट करा और पाकिस्तान आ जा, और लाहौर आ जा। तो उसने बड़े इतना उसने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। उसने कहा बाबा मैं आज आ जाऊँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं देखता हूँ कि आप लोगों को डांट रहे होते हो, तुम क्यों आए हो, ठीक है। और मैं आपको सही बात बताऊँ, मैंने पहली वीडियो जब देखी ना
तो वो लाइव ही आपका कोई लगा हुआ था और उसमें ना आप बड़े बुरे तरीके से किसी को कह रहे थे तुम क्या लेने आई हो, तो मैं कह रही यार ये अजीब आदमी है, ये क्या कर रहा है। और ये देखने के लिए मैंने आपको देखा और वो दिन और आज का दिन मैं आपके साथ अटैच्ड हूँ। आप जब मुझे कहते हैं ना तो मैं बड़ा ही शर्मिंदा होता हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो मैं आ भी जाऊँ तो अभी आज तो फॉर एग्ज़ाम्पल उस दिन मंडे था, तो उसने कहा कि मंडे है, मेरे पास तो लाहौर में रहने को कुछ नहीं है। मैं क्या पीसी में रही, ठीक है, और मुझे बता दी मैं मिलने आ जाऊँगा। कहते मैं आप मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊँगा, अब मुझे मिलने आएंगे। मैं कहा हाँ, लेकिन नहीं। मैं कहा यार तेरा फोकस ख़राब हो गया। तो थोड़ी देर उसको मैं तंग करता रहा, सुन रहा होगा अभी भी। तो मैं उसके थोड़ी देर बाद कहा, मैं क्या यार मैं तुम्हें बताऊँ, वो ना कोई लेके आया था परफ्यूम, मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ हूँ और उसने मुझे लगा दिया, और फोकस तेरा कोई नहीं ख़राब हुआ, लेकिन तू काम कर, ठीक है। उस बंदे या बंदी ने, अल्लाह के ने, उसने कभी मुझे एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं की, ना मैसेजेस किए हैं। इन वीडियोस में कई बार बैठे मैं कोई बात करता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो रिस्पांस, कोई ऐसी बात होती है या दुआ ऐसी होती है कि मैं कहता हूँ अच्छा आप आंखें बंद करें और दुआ करें, रैंडम दुआ होती है, ये नहीं किसी के लिए ये बीमार है वो बीमार है इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं सारे दुआ करें। अब मुझे पता होता है मैं क्या दुआ कर रहा हूँ। ही इज़ द ओनली पर्सन जो हमेशा मुझे सिंपली ये लिखता है या लिखती है कि बाबा ये दुआ आप कर रहे थे, ये जवाब आया। उसको वियंस होते हैं। मैंने उसे आज तक ना जज किया, ना आज तक परखा है, ना आज तक उस पर टेस्ट डाला है, ना आज तक उस पर, बल्कि स्नब भी करता हूँ उसको। मैं उस बंदे या बंदी को दिल से उसकी इज़्ज़त भी करता हूँ, लेकिन ऐसे भी हैं जो लाहौर में ही मिले, स्ट्रेचर पे आए, या मेरे ही आईसीयू में मेरे पास भी डेथ बेड पे आए, सीपीआर हुआ, ठीक हुए, वैसे दुआ से ठीक हुए, कोई और 100 काम हो गए, वो अभी तक मुझे कहीं ना कहीं आके वो चेक कर रहे होते हैं। तो जो चेक करके चीज़ लेता है ना, उससे पैसे भी चेक करके लिए जाते हैं। वैसे ही एक असूल मोटा मैं बता रहा हूँ। पागलपन की बात हो रहा है, आप में से कई ऐसे शार्प लोग हैं जिन्हें पता है कि मैं, हसीब देर बाद आता है, लेकिन पता नहीं हसीब से मैं मेरी जो गिटमिट बातें थोड़ी होती हैं और कोई लिंक की और तरह का होता है। सलमान को मैं हमेशा टांट करके, बेचारे का वो हर हफ्ते सऊदीया से आता है, उसका ये आना भी जुर्म है, उसको वो भी लगा होता हूँ। फ़र्क है ना डीलिंग या बातें, डिफरेंट तरह के लोग हैं। अब ये काके गाने गाते हैं, म्यूज़िक है इनका, काकी का अपना एक टेस्ट है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसके मिजाज की, इसकी थोड़ी सी बातों का मेरे ध्यान रखना बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है। जवाद बड़ी देर से आ रहा है, हारिस इससे भी पहले का आ रहा है, हारिस इसको लाने वाला है, फिर इनके थ्रू और 2-4 लोग आए, बीच में गए चले गए, आ जाते हैं। इन लोगों में से भी हर एक से मेरी डिफरेंट डीलिंग है, फ़र्क है ना। ये नहीं है कि ये आगे है वो पीछे है, वो आगे वो पीछे, ये नहीं है। ये म्यूज़िक भी कर रहे हैं, इनके गुरु भी हैं, इनमें से कईयों के टीचर भी हैं, ये कई सिलासिल से भी हैं, ठीक है। मेरे साथ या इस सिस्टम के साथ जब वो फेयर हैं या जो भी काम कर रहे हैं तो करते रहे। मैं तो कोई बाउंड्रीज रख ही नहीं रहा ना, बाइंडिंग्स नहीं कर रहा, गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि यार यहाँ से तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब एक सादी सी मिसाल है,
आपकी तरह एक खातून जो बहुत ही एलीट क्लास की हैं, ठीक है, बहुत बड़े ऑफिसर की वाइफ भी है, दोनों मियाँ बीवी अजमेर शरीफ तक जाते हैं मतलब हर साल, अब तो नहीं जा सकते, पहले जाते रहे, लेकिन अब किसी वजह से टकरा गए मेरे से। और पहले दिन दोनों मियाँ बीवी ने जब पहली बार आंखें खोली तो उन्होंने स्पॉन्टेनियसली कहा, पहले तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी जी कि हमें अजमेर से भेजा गया या कोई नाम लिया उन्होंने। तो मैंने कहा आपने आज के अब आइंदा किसी के सामने ये बात आपने नहीं करनी जो नाम उन्होंने लिया, इसको भूल जाएं, फ़िलहाल अब आप ये दुआ करें। अब वो जब मैंने दुआ कराई तो वो दोनों का आंखें खोलते साथ ये बात थी कि हम पिछले 25 साल से जो ढूंढ रहे थे, हमें सही भेजा गया, हमें ये हमारी रूह मांगती थी, ठीक है। और मेरा फौरी लफ्ज़ ये थे कि इसको घुमा ना देना, ठीक है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखो, जो दिया जाता है वो लिया नहीं जाता, एक चीज़ है। जो मैं तो आपको कुछ नहीं दे रहा, मैं तो एक आपको मैसेज, आपकी अमानत थी मेरे पास, किसी की थी, मैंने आपको दे दी है चीज़, अमानत आपकी थी। लेकिन चूँकि आप लोग इस दश्त की, आपके पास फैज़ पीछे जो भी था, इस दश्त की स्याही काफ़ी आपने की है, घाट घाट का आपने पानी पिया, आपके अंदर मुख्तलिफ़ एनर्जीज़ हैं, लेकिन वो सारी की सारी एनर्जीज़ ने आपको ज़िच कर दिया हुआ था। आपके लिए आपको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, मतलब कि मुसीबत साढ़े पे पै गई है, आपको समझ ही नहीं, और कोई आपको समझ नहीं पा रहा था दोनों को। और मियाँ बीवी हो, शुक्र करो कि एक दूसरे को संभाल गए हो, अंडरस्टैंड करते थे। आज एकदम से तुम लोगों को जो चीज़ मिली है, यहाँ बैठे, वो जिस जगह पे दुआ में करा दूँगी, यहाँ बैठे किसी बंदे को नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों को पता है और अपनी अपनी जगह इंडिविजुअली पता है। और जब आपस में नोट्स एक्सचेंज करोगे तो सेम होंगे। तुम्हारी एनर्जी आज एक पॉइंट पे आ गई है, कंसंट्रेट कर गई है एक जगह पे। दोनों ने कहा कि 100% ये बात है, हमें सुकून आ गया। मैंने कहा हाँ, तो ये सुकून गवा ना देना, ठीक है। कि नहीं ये कैसे, आप तो खुद ही कह रहे हैं, आपने दे दिया, आप लेते नहीं वापस ये। मैं कि नहीं, आगे मैं समझा देता हूँ कि अब तुम्हें मुख्तलिफ़ किस्म के बाबे मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत से बाबों के पास नहीं है। वो पागल हो जाएंगे, वो खुशी से वो तुम्हारे साथ बैठना चाहेंगे, वो तुम्हें अपना बालका बनाना चाहेंगे, तुम्हें अपनी मुरीद बनाना चाहेंगे, अपने बच्चे बनाना चाहेंगे, अपना फ्रेंड बनाना चाहेंगे। और साथ तुम्हें वो कहेंगे कि मैं जो रिसेंट केस आपकी काकी का जो है, वो तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें अब हम 7वें आसमान पे ले जाएंगे। तो ये अब तुम्हारा काम है, जो तुम्हें मिला है ये तुम्हें पता हो क्या मिला है। इससे ज़्यादा ही कोई चीज़ मिलेगी तो कोई इसकी कीमत लगाएगा तो दोगे ना। इसकी कदर तुमसे ज़्यादा कौन जानता है। 25 साल तुम लोगों के लफ्ज़ हैं कि 25 साल के बाद ये जो कोई भी मोती आपके अंदर से आपको मिला है, तो इसकी कीमत अब आपने लगानी है। इसको कोई किस भाव लेता है आप जाने। भाई एक तेरा दिल है, तू किन्नियां नूं देना है, ठीक। अब हो गई बात, आपकी ये सितार से नहीं रिलेटेड है वैसे बात, बीच में कुछ लोगों औरों को मैं समझा रहा हूँ, या बात मैं आजकल ज़रा ब्लंट ज़्यादा होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब इस बस में चढ़ने की गुंजाइश है, उतरने की नहीं है, ये तो है, लेकिन इसमें सीटें बड़ी लिमिटेड हैं। जो आगे जगह है वहाँ जगह ही बहुत थोड़ी है, ठीक है। वहाँ इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश ही नहीं है वो। और मुझे ये पता ही नहीं, मेरी कोई सिलेक्शन नहीं, मुझे ये नहीं है कि ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा नहीं है और वो हो, और ये नहीं चलता होता तो बाबा निज़ामुद्दीन औलिया खुसरो को पकड़ाता और निकल जाता। नहीं चलता किसी का, वो मर्ज़ी उसी की चलती है। उसको अंदर से, उसको दिलों का हाल क्या, ख्याल की बेईमानी पता होती है उसको। किसने अपनी कीमत क्या लगाई। खान साहब की और मेरी बात थोड़ा सा फ़र्क है, जो ज़ाहिरी देखने वालों को फ़र्क लगा। वो कहते हैं कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती, हर एक की कीमत नहीं होती, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार नहीं, कीमत होती है, ठीक है, करेंसी फ़र्क होती है, ठीक है।
हो सकता है जिस भाव एक बंदा बिक रहा है दूसरा उस करेंसी नहीं बिकता, ठीक है। इसी तरह ये आके आज वो दोनों मियाँ बीवी साल के अंदर ये कह रहे हैं कि जी वो एक हमारे घर में आते होते थे, बूढ़े से बुज़ुर्ग थे, हम उनसे पता नहीं घर का कोई काम कराते थे, उनकी आईसाइट बड़ी वीक थी, हम इस बहाने उनकी हेल्प करते थे, पैसे खिलाते थे। वो अब उनकी नज़र बिल्कुल चले गई है। अब उन्होंने डिस्क्लोज़ की, हमें अब पता चला है कि वो क्रिश्चियन से मुस्लिम हुए हैं और वो तो कोई बाबा जी हैं। तो वो अपने पैसों से, वो इतने गरीब हैं हमें नहीं पता कहाँ से लाते हैं, वो अपने पैसों से चीज़ें ख़रीद के लाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जुमे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन, जुमे वाले दिन ये तुमने ख़ुद पकानी है और इसको बांटना है तुमने इस इलाके में। तो हम वो कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरे, फ़लाँ जो बाबा जी हैं, आपने हमें कहा था कि बीबी पाक दामन जाना, बाबा मौजदरिया जाना और फिर दादा साहब सलाम करना। मैंने कहा जी मैंने तब कहा था। हाँ जी हम गए थे, वहाँ पे फ़लाँ बाबा जी मिले थे। मैंने कहा जी अच्छा, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की, वो आपको जानते थे। मैं कहा जी मुझे जानते थे। अब वो हर रोज़ हमारे घर आ जाते हैं, वो कहते हैं मेरी टांगे दबाओ, हम दबाते हैं, ठीक है। अब वो रोज़ आ जाते हैं, अब उनकी फरमाइशें बढ़ रही हैं, ठीक है। ये दो तो चल ही रहे थे 1 साल से। अब एक तीसरे बाबा जी आ गए हैं, ठीक है, जो मियाँ साहब के दफ्तर में वो इतना बड़ा अफसर है, ठीक है। वो उनके अपने ही कोई क्लर्क टाइप उस ऑफिस में, अगर वो बंदा 21वें ग्रेड में है तो वो कोई 16वें ग्रेड का शायद है। उन्होंने अचानक उन्हें कुछ बात कह दिया कि आपके घर में ऐसे है, वैसे है, वैसे। तो ये परेशान हो गए कि हाँ जी ऐसे तो है। इतना दश्त की स्याही उन्होंने की हुई है। उन्होंने कह दिया कि आप ये करें और ये खैर है। फिर प्रमोशन उनकी रुक गई भी थी, या पता नहीं क्या था। उन्होंने कहा सर ये मसला है और आपके घर में फ़लाँ जगह पे जो है ना, वो आप जो फ़लाँ दरख्त है उसके ऊपर ऐसे देखिएगा, ये है वो है फ़लाँ है, वो कर दें। वो जाकर उन्होंने देखा वो कुछ ऐसी चीज़ थी, उन्होंने उसको रिमूव किया और जो उन्होंने दफ्तर में उन्हें करने को कहा उन्होंने वो किया। उनकी वो जो प्रमोशन रुकी हुई थी या पता नहीं क्या था, बोर्ड या क्या पता नहीं क्या था, वो उनका निकल गया। वो निकलते गया, लेकिन वो क्लर्क साहब जड़े ने वो होना गले 'च फंस गए ने। अब वो जो रोज़ बता रहे हैं, कभी वो बेगम साहबा के लिए बता रहे हैं, कभी इनके लिए बता रहे हैं, वो जो अमलियात या मशक़ें बता रहे हैं वो बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। ऊपर से वो उन्हें ये कह रहे हैं कि ये जो बाबा जी रोज़ उनके घर आते हैं, उन्हें अपने घर ना आने दें। और वो बाबा जी ये कह रहे हैं इनको कि वो तेरा क्लर्क है और उसको जो है ना शट अप कॉल दे दें। और फैसला कराने अब ये मेरे पास उस दिन क्लिनिक पहुंचे हुए थे। तो इन रिस्ट्रिक्शंस का कैसे पता किया जाए और इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ कॉल जो हार्ट है वो भी समटाइम कंफ्यूजन में ले जाती है। हार्ट में कंफ्यूजन आई नहीं तो हार्ट गया नहीं। हार्ट में तो गुंजाइश ही नहीं है एक से ज़्यादा की। और लेकिन कैसे पता चले कि ये कोई दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपको और बाबे और ये इस तरह से फिर मिलते हैं, ये तो आने ही होते हैं ना। तो इनका कैसे पता किया जाए कि ये अपना फोकस सीधा रखा जाए तो आपको भरी महफिल में भी आप तन्हा हो, दुनिया जहान आपको पेश किया जा रहा हो और आपको नज़र भी ना आ रहा हो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब ये इसकी बातों में मैं कह रहा हूँ, मतलब ये कैसा जी बाबे आते हैं मेरे साथ। मेरे पास सबसे ज़्यादा बाबे तो शबाशा साहब तो आपके सामने रोज़ आते हैं।
और इस वक्त जो स्पिरिचुअली एक बंदे जो जो जिनको अल्लाह माशाल्लाह वो सैयद बादशाह हैं वक्त के, वो बहुत हाई लेवल पे हैं। वो चल के आते हैं, आ जाते हैं मेरे पास, उनकी ज़र्फ़ है बहुत बड़ा। इसी तरह और भी मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं। तो मैं सबको दिल से इज़्ज़त करता हूँ, उन्हें प्यार करता हूँ। मुझे उन सारों में बाबा जी नज़र आते हैं। तो सब में एक चीज़ कॉमन है, अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह कॉमन है सब में। अल्लाह की खातिर उन सब के साथ होता हूँ। बहुत कुछ कहते हैं। पता नहीं मुझे मेरे पास डिमांड कोई नहीं है। मुझे मेरे पास कोई दुआ नहीं होती किसी के लिए। मतलब मैं लफ्ज़ बड़े ध्यान से चूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। मेरे पास मतलब वो लोग, आप ये कह रहे हो कि वो लोग अगर आपको ये कहते हैं कि इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये करो। आपने तो एक जवानी गुजार कर आप यहाँ आकर बैठे। यार मेरी जवानी अभी है, तेरी मेहरबानी। अभी नौजवानी गुजार कर अब आप जवानी में आकर नहीं, बैठे। मैं अभी नौजवान हूँ। अच्छा, बल्कि मासूम बच्चा हूँ। फिर हम तो अभी पैदा ही हुए मैं होंगे दिन ब बाबा। दिन मैं रिवर्स में जा रहा हूँ ना। हम तो अभी पैदा ही हुए हैं फिर इसका नहीं, हमारे सिस्टम में उल्टा होता है ना। हम दिन ब दिन बच्चे बनते जाते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है, उससे ख़वातीन में भी मैंने शौक देखा है कि उनको गिद्दर सिंगियाँ हासिल करने का शौक होता है ना, कि अच्छा हम परवाज़ मिल जाए तो पता नहीं, इस तरह की बहुत सारे नौजवानों में शौक होता है। या मैं किसी को देखूं तो अंदर तक जान जाऊं, मैं वहाँ पहुँच जाऊं। तो आपको कभी इस सिर्फ शायरी बड़ी अच्छी करती थी, मैं इसे कहता था किया करो। फिर इसको मैंने कहा तुम डॉक्टरी करो। इसने डॉक्टरी की, शायरी शायद आप इसने छोड़ दी या कम करती या नहीं होती। अब ये जो इसकी हालत होती है, मैं यही इससे चाहता हूँ कि ये टीच बड़ा ज़बरदस्त करती है। अगर ये करे, इसकी हालत ऐसी हो जाती है ना, इसके इख्तियार में कुछ चीज़ें नहीं हैं कि मतलब 4 दिन ये बिल्कुल ठीक होगी, 5वें दिन ये आपको शायद पहचाना ही ना, या आपका फ़ोन ना उठाए। और अगर ये आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल काकी, आप इसकी काकी हैं, या इसने आपको दुआ करा दी है, या किसी तरह ये आप तक पहुँची, या आप इस तक पहुँच गए और आपने इससे बात की है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये वो ज़िरवा है जो मैंने वहाँ ऐसी हालत में देखी है। तो ये आपसे जब बात कर रही होगी तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार अच्छा ऐसे भी बात कर लेती है ये, या इतनी अच्छी बात कर रही है। या लेकिन मैंने अपने फेसबुक का पासवर्ड आज तक किसी को नहीं दिया, वो ज़िरवा के पास था। मेरी आईडी को ज़िरवा चलाती रही है। और फिर इस पे, और जब ये वही पोस्ट जब ये लिखती थी, उस वक्त अभी ये डॉक्टर नहीं बनी थी, और आई हैव टू, मुझे खालिद ने एक दिन इतनी मेरे साथ इन्होंने लिखा कुछ, तो उसने कहा कि जावेद भाई वो कुछ लिख देगी, इस मुल्क में तो मार देंगे लोग आपको, उसको तो नहीं पता, तो आईडी आपकी है, तो ये आपने क्या किया है। मतलब खालिद इज़ सच शार्प पर्सन, वो शो नहीं करता, ना किसी को स्टॉक करता है कुछ, लेकिन मेरे बारे में वो अलर्ट पे रहता है। तो उसने एक तो ये नोट कर लिया कि ये मैं नहीं हूँ, हालांकि ये मेरी कॉपी करती है, लेकिन या मुझे ही करती है, लिख रही थी या जो भी कर रही थी, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे कहा कि ये आप नहीं हैं, ठीक है, और ये कौन है। तो मुझे उसको बताना पड़ गया। उसने कहा ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, उसकी तो जो हालत है वो तो लिखेगी, लेकिन ये दुनिया तो मार देगी आपको। मैंने खैर खालिद को कहा कि अच्छा मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, ले लिए, लेकिन 1 साल तक ज़िरवा लिखती रही। मैं भी बीच में लिखता था, मैं वही पोस्ट लिखता था तो वो एक दिन में 200 लाइक्स फॉर एग्ज़ाम्पल होते थे,
और वही पोस्ट ज़िरवा लिखती थी तो वो एक दिन में 1000, 1200, 1500 लाइक्स या कमेंट्स या शेयर्स होते थे। उस वक़्त ये लिख रही होती थी। बल्कि मैंने अपनी पर्सनल आईडी इसको दे के मैंने किसी और नाम से आईडी थी, वो मैं उस पर थोड़ी देर लिखता रहा। लेकिन आखिरकार फिर जहाँ से मैंने देखा कि ये अब इसमें ज़्यादा जा रही है और मैंने इसे डॉक्टरी पे लाना था, तो मैंने अचानक इसे कहा कि तुम ये वाली आईडी पकड़ो और मैं ये करूँगा। अरे बाबा क्या हुआ है, मेरा तो मतलब अपनी फ़कीरी इनकी इस लेवल पे है, इस हालत में भी, कि मेरा तो कोई नाम नहीं है, मेरी तो कोई आईडी नहीं है, मैंने कोई आईडी नहीं रखनी, फिर आप छोड़ दें, मेरी तो कोई आईडी नहीं है। मैं कहा यार ये मेरी आईडी है ना, किसी नाम से तुम लिखो इस पर। लेकिन मैंने इसको उसमें से निकाल दिया, उसे कहा इस पर लिखो। इसने उस पर भी लिखा, उस पर 100 लाइक्स भी नहीं होते, ठीक है। हालांकि फ्रेंड्स उसके 5000 हैं उस पर भी। नाम ही उसका इतना ठरकी है कि वो हर बंदा उधर ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है। लेकिन जो पोस्ट ये लिख रही है या लिखती थी उसके बाद वो नहीं, क्योंकि इसका वो इंटरेस्ट या वो फोकस, ये नाराज़ इस बात पर रही कि आपने मेरे से अपनी आईडी ले ली है, मेरे से छुपा ली है, कुछ को नहीं समझ आया। लेकिन इसको चलाना था, मैंने डॉक्टरी की तरफ लाना था। फिर एफएससी की, इसने डॉक्टरी कर ली, अब हाउस जॉब की। अब ये नहीं मुझे समझ आई, मेरे अल्लाह के अपने कोई काम होंगे, अपनी उसकी बेहतर वो जानता होगा कि मैंने शायद एक दिन सिर्फ ये सोचा कि जब इसकी हाउस जॉब भी हो गई कि या अल्लाह शुक्र है ये पोस्ट ग्रेजुएशन करे, कोई ट्रेनिंग करे अपनी, और अब ये काम किया करेगी या ये अपना काम करे और ये आगे चलाए। इसकी हालत उससे ज़्यादा ख़राब हो, कुछ मुल्क के हालात भी ख़राब हो गए, कुछ मैं कह बैठा इसको दुआ, जो भी इन लोगों की हालत होती है। मुझे आज इस पर वो मेहनत करनी पड़ रही है जो इसका स्टार्ट था, ठीक है। और मैं, लेकिन अब मैं डील उस तरह नहीं कर रहा। मैं इसको एक दिन, मैं सॉरी टू से, मैंने बहुत ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया इसे ये, लेकिन फ़ोन भी नहीं उठाता, मैसेज पढ़ने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, या नहीं पढ़ता, या उसको कह रहा हूँ बड़ा ज़ालिमाना तरीके से कि यू हैव टू वेयर इट, यू हैव टू पास थ्रू इट। और ओके ठीक है, जैसा भी है, मैं क्या करूँ। डीलिंग में फ़र्क आता जा रहा है, ठीक है। जहाँ तक मेरे साथ मुख्तलिफ लोग जो भी आते गए, असल में उनमें से जिस किसी ने मुझे कुछ भी अगर कोई ऑफ़र भी किया, जो भी उनके पास था, मुझे कोई नई चीज़ नहीं मिली, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो बाबा जी ने मेरे खीसे में ना डाली हुई हो, या मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं हुई। ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई। आपका सवाल तो ठीक है, कोई उसमें स्नॉबिशनेस नहीं है, कोई उसमें एरोगेंस नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। असल में शायद मेरी डिमांड ही छोटी सी है, ख़र्चा मेरा छोटा सा है। सिगरेट पीता नहीं हूँ, ठीक है। रोटी का भी मेरा ये हाल है, 2 टाइम दिन में या 3 दिन मैंने खानी है। आज सुबह इमरजेंसी में निकला, किसी वो डॉक्टर्स की थी, उसमें वहाँ का ही छड्डो परे, उन्होंने जो इमरजेंसी बताई, मैंने कहा यार नाश्ता भी उधर ही कर लेंगे उनके साथ। ये वो एक जूस के गिलास से मैं शाम 5 बजे तक बह रहा उन्होंने ना, या फल मतलब मेरी वीकनेस है, ठीक है। वो ਜਿਹੜਾ फल उत्थे आया वो आपे भी शर्मिंदा, सबर दा ही फल सी, ठीक है। लेकिन 5 बजे आके लेट गए मैं, तो मुझे वो खाने का भी कुछ नहीं। हाँ, अगर आप कहें कि मेरे अंदर किसी चीज़ की हवस है, शायद तो वो फल पे बिक जाऊँ मैं, अच्छा फल हो, वो भी मेरी मर्ज़ी का हो या कुछ। अब कपड़ों का मुझे नहीं पता, ये मेरे घर वाले माशाल्लाह 5 तो भाई हैं, आगे से भतीजे मेरे से ऊपर हो गए, भांजे, बेटे, बेटी मेरी, फिर आप सब लोग कई बार जो लद्दा लदाई शुरू कर देते हैं, जो भी है। तो जूते, कपड़े, जुराबें, मतलब मैं की होर की खर्चा, मैं किदे वास्ते जावां, की शै मेरे को, या क्या लेने जाऊँ, या क्या गाड़ी है बाइक की, वो बस ठीक है माशाल्लाह चल रही है। मुझे कोई चीज़ डिमांड नहीं है। बाबा जी प्याला इतना फुल करके गए थे कि उसमें गुंजाइश नहीं है कुछ और डल सके। मुझे नहीं पता, मैं ये भी नहीं कहता। अच्छा, प्याला ही शायद छोटा है, ठीक है।
या ज़र्फ़ शायद कम है मेरा। असल में वो मुझे एक लफ्ज़ यूज़ होता है लव ऑफ माई लाइफ, होता है ना टर्म यूज़, आप लोग अंडरस्टैंड करते हो? तो लव ऑफ माई लाइफ जो है ना, वो अगर मेरे से कोई पूछे तो मेरी फैमिली है। फैमिली में मेरे काफ़ी लोग आते हैं। अब वो जो लव ऑफ माई लाइफ है ना, उनकी मौजूदगी में, और मैनी ऑफ देम समटाइम्स दे आर so much seriously sick at the brink of death kind of situation, emergency situation, वे भी थे तब, या हो गए किसी वजह से, या उनको कोई सिचुएशन ऐसी हो गई, फ़ोन आया या पता चला, या मैं खुद घर में बैठा हूँ मेरे सामने हो गया, बाबा जी आए हैं, मुझे लव ऑफ लाइफ नहीं याद रहा। या बाबा जी ने फ़ोन किया है, कहाँ हो बाबा जी, यहाँ आ जा। मैंने नहीं बताया कि बाबा जी वो तो फ़लाँ तो मर रहा है, या फ़लाँ की ये हालत है, या मैं वहाँ जा रहा हूँ, या यहाँ आ रहा हूँ, या कुछ आ रहा हूँ। उन्होंने कहा इधर आ जा। मैं चला गया हूँ। क्यों चला गया हूँ? अब कोई और बंदा करे तो मैं उसको क्लास लूँगा, उसको डांटूँगा, उसको समझाऊँगा, या शायद माइंड भी करूँगा कि यार ये क्या है। ठीक है, मेरी फैमिली समटाइम्स कहती है कि अगर हम यही करते आपके साथ या करें, मतलब मैं किसी और का, आज का दुआ सेशन जब शुरू हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब और वालदा की बात से, या बहन बैठी हुई थी वो चले गई, तो मेरा अल्लाह मेरी माँ का साया मेरे कायम रखे, मतलब माँ से आगे तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो और उधर से बीवी, वो जो अल्लाह से एक ज़िंदगी में मैंने अगर कोई चीज़ मांगी तो वो काकी मांगी, तो वो दो बंदियाँ अगर ये फील कर सकती हैं यार ये इसको पता ही नहीं कि हम किधर बैठे हुए हैं, नुकी हो गया। ठीक, तो मुझे 3 दिन नहीं पता होता था कि मैं बाबा जी के साथ हूँ। मैं कहता हूँ बाबा जी बुलाते थे, मैं रात को बिठाए रखते थे, कोई बात नहीं करते थे। मुझे एक चीज़ की कमी थी, फिर उन्होंने, अच्छा ये नहीं चीज़ें मुझे आती, ये मोबाइल नहीं था मेरे पास टिल 2003। फिर उन्होंने इमरान को कहा कि ये तुम्हारा जो नंबर है ये डॉक्टर को दो, उसको फ़ोन सेट भी नया लेके दो। और मुझे पहला फ़ोन सेट कामी ने, जो सबसे छोटा भाई है, उसने और इमरान ने बेचारों ने, वो नई जॉब पे लगे, उन्होंने गिफ्ट किया मुझे, क्योंकि मैंने वो ख़रीदना ही नहीं था। इतना महंगा, इतने पैसे, पता नहीं 5-6 हज़ार का सेट था या 8 हज़ार का उस ज़माने में। और सीमेंस का पहला सेट था मेरा, सोना भी 5 इतना था, लेकिन मेरा इतना महंगा, तो वो ख़रीद के ले आए। उन्होंने कहा बस ये आ गया, अब ये तो वापस नहीं हो सकता। खोल लिया, डब्बा खुल गया, पता नहीं क्या। लेकिन मकसद क्या था कि वो बाबा जी ने कई बार अचानक कहना, दुनिया को हम सूरा रहमान तो बताते ही थे, लेकिन वो रात को जब बैठे होने कई बार तो बाबा जी ने कहना, बाबा जी के जितने लोग होते थे ना, वो उस वक्त उनके पास लेटेस्ट सेट फ़ोन होते थे, और वो म्यूज़िक, और उसमें इतना ये आता है वो आता है, उस वक्त तो यही कुछ होता था। अब बाबा जी ने जब मुझे बुलाया, मैं अकेला होता था उनके पास बैठा, उन्हें अचानक कहना वो गाना है तेरे पास, वो लगा फलाना। अब केड़ा गाना कहाँ से लगाऊं मेरे फ़ोन में, तो मुझे, तो मैंने कहा ना बाबा जी इसमें तो नहीं है वो, और तू गाने भी नहीं सुनता। तो शायद जिस तरह मैं ज़िरवा को या इन लोगों को किसी को कर रहा हूँ, मैं जजमेंटल नहीं होता था कि मैं अब बाबा जी को सोचूं कि ये मुझे गाने के चक्कर में क्यों लगा रहे हैं। या जिस महफिल में अभी आप लोग बैठे हुए हो, इस वक्त आप अभी भी माशाल्लाह 50-60 लोग बैठे हुए हो, वो ये ज़रूर होता था कि जैसे जैन बाबा जी बातें आपसे कर रहे हैं, अब इस वक्त सारों को लग रहा हो कि मेरा आपकी तरफ बहुत ध्यान है, इसका की तरफ बहुत ध्यान है, इनसे बातें कर रहा हूँ। तो बाबा जी इस तरह बात करते करते तो अचानक कहना, ओए आज डॉक्टर, तो अब जैन को जैसे जैन, जी बाबा जी, वो इधर रहो। बाबा जी इधर ही हूँ मैं, नहीं तो किधर है तेरा ध्यान। तो अब ये 6 घंटे की महफिल में मेरे साथ 1 मिनट की बात हुई है, मैं नवे फड्डे में पड़ा हूँ, यार मैं कहाँ गया हुआ था, इधर ही मैं तो बाबा जी की बात सुन रहा हूँ। मैं तो यही, मैं आज जो स्टोरीज़ नरेट करता हूँ, ये सारा कुछ करता हूँ, तो पुराने बाबा जी के काके काकियाँ, मेरे अपने घर वाले कई बार कहते हैं यार किस्सा तो मेरा हुई तो मेरे साथ ही, मुझे नहीं याद, या तुझे इतनी डिटेल कैसे याद है। मुझे नहीं पता वो कैसे मेरे पे हुई हुई हैं। फिर वो कई बार ये भी कहते हैं कि इस एंगल से हमें समझ नहीं आई थी, ये जो तुम बात कर रहे हो ना, मैं तो इसको ऐसे समझा था या समझी थी, और अच्छा ये भी हो सकता है मतलब हो,
ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी आपका तो काम हो गया था ना, जो भी आपका बाबा जी से मसला था, मेरी समझ उसमें ये थी, ठीक है। और ये बताता उस वक्त हूँ जब वो अपने किसी बेटे बेटी को यहाँ बैठे हुए, या कई बार फ़ोन आते हैं आपने देखा होगा, या कुछ, या ख़ुद वो कहते हैं अब वो बाबा जी के काके काकी हैं, उन्हें बाबा जी ने दुआ कराई हुई है, तो मैं तो नहीं उन्हें दुआ करा सकता, या मेरे दिमाग, मतलब मेरा दिमाग ख़राब है, मैं ये सोचूं कि मैं इन्हें वो नुक्ता समझाऊंगा जो बाबा जी नहीं समझा पाए या ये नहीं समझ पाए। लेकिन मैं उन्हें कह ज़रूर देता हूँ कि ऐसे करें, बाबा जी ने नहीं आपको कहा था, वो कहते बाबा जी ने तो कहा था लेकिन तो फलां काम के लिए कहा, नहीं आप करें। अब वो हो जाता है तो वो फिर मेरे से कई बार जान खाते रहते हैं मेरी कि अच्छा यार ये वो, तो मुझे नहीं पता ये कहाँ से, मेरी अपनी इख्तरात हैं या अपनी कुछ समझ है या जो भी है, मतलब वो इतना बड़ा समंदर है मेरे से, वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो मैं और नवे मतलब किसी और समुंदर में मैं की करा, वो ही नहीं पार हो रहा मेरे से, तो किधर को जाऊँ मैं, मुझे नहीं पता। तो ये उनका कमाल है, मेरा नहीं है उसमें कोई कमाल है, या पता नहीं उन्होंने मुझे 35 साल सारी उम्र थी मेरी, मुझे क्या समझ थी। बदतमीज़ आदमी था, उनके साथ बदतमीज़ियाँ करता रहा, उनका ज़र्फ़ है वो बर्दाश्त करते रहे, 2-2.5 साल थे औखे होना हंसते, उन्हें औखे सौखे होके कर ले कि ठीक है पुत्र आई जा, ठीक है। वो अब खुद छुप गए, ठीक है, तो असी अपने जोर च उत्थे जाई जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये इसको क्या है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला